शेखावाटी की धरती जो सुरगा ने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रो जस नर नारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। ये धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ सती सूरमा प्रकट होते हैं और राष्ट्र के लिए, गाय के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। ऐसे सूरमाओं के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनको हम याद करें। हूँ लड़ियो गुणो हूँ सयो गुणो, मेवाड़ी आन बचावण ने मायड़ थारो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे। वो महाराणा प्रताप को याद करूं जो इस धरती को गुलाम नहीं होने दिया। दुनिया गुलाम हो गई लेकिन वो गुलाम नहीं हुए। ऐसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के इस राजस्थान की भूमि के हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा उन्होंने। कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, यहाँ की माटी चंदन की तरह है, इसकी माटी की खुशबू। मैं तो एक दिन गीत सुन रहा था, तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जश्न जलाए, अब जाके कहीं सर पे ये केसरी रंग चढ़ाए। और जब संत महात्माओं को केसरिया रंग में देखता हूँ तो पूरा देश रंगीला राजस्थान। और अब तो भारत में 15 अगस्त आ रही है, पूरा देश तिरंगा में रंगेगा। अभी सूरत जाके आया हूँ, एक उद्घाटन करके आया था तिरंगा रैली का। आने वाली 10 तारीख को पूरा सूरत गली गली में सड़कों पे निकलेगा तिरंगा लेकर के। 1.25 लाख लोग हाथों में तिरंगा लेकर के दुनिया में एक मिसाल पेश करने जा रहे हैं। हमारे परमादरणीय परम गो सेवक बुद्ध गिरी मंडी दिनेश गिरी जी महाराज जी ने भी आह्वान किया है कि घर घर में तिरंगा हो। और हम सबको इस सत्संग के माध्यम से ये राष्ट्रभक्ति जगानी जरूरी है और घर घर पे तिरंगा लगाना है। सत्संग तो एक बहाना है, सत्संग तो एक बहाना है। हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि आप सबको घर घर में तिरंगा लगाना है। हमारे देश की आन और बान और शान वो तिरंगा है। जब देशभक्ति गीत सुनता हूँ और कभी गाता हूँ तो इस देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिए। सुभाष चंद्र को याद करूं, भगत सिंह को याद करूं, चंद्रशेखर आजाद को याद करूं, बाल गंगाधर तिलक को याद करूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करूं। इस देश के लिए उन्होंने, आज हम स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं, आज ये सत्संग कर रहे हैं, उन वीरों का बलिदान है जो हम बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। और ये तो हमारा अहोभाग्य, ठाकुर जी ने कृपा करी, महादेव ने, ये हमारा जन्म इस भारत भूमि में और वो भी राजस्थान की माटी में हुआ। अगर चाइना में जन्म देता तो छोटी छोटी आंखें हो जाती, दीख तो और को नहीं। ये तो पता नहीं कौन सा जन्म का पुण्य उदय हुआ।
राजस्थान की माटी में भी शेखावाटी। मेरा जन्म भले मेवाड़ का है, पर मैं शेखावाटी की माटी में मिलता हूँ तो मैं भी शेखावाटी का हो जाता हूँ। और आप तो शेखावाटी के माटी के हो, तो आपको तो और भी ज्यादा गर्व होना चाहिए, इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए शेखावाटी में रहने वाले लोगों को। आइए सत्संग में प्रवेश करूं उससे पूर्व मेरे साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। एक बहुत परम गो भक्त है ओम जी मुंडेल, जिनके गुरुदेव यहाँ विराजमान है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने एक ऐसा शिष्य दिया है, घर घर में गौ माता की अलग जगह रखी है। और सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की होती है, गुरु को भी शिष्य के नाम से जाना जाए। तब समझना है कि गुरु ने अपना एक लाल पैदा किया है। एक सतगुरु करता क्या? सतगुरु शब्द की सृष्टि पैदा करता है, नाद की सृष्टि और बिंदु की सृष्टि। 2 प्रकार की सृष्टि है इस दुनिया में, एक नाद की सृष्टि है और एक बिंदु की सृष्टि है। एक जड़ की सृष्टि है और एक नाद कहते हैं शब्द की सृष्टि। ये जो जितने भी संत महात्मा देखते हैं, ये संत महापुरुष सभी शब्द की सृष्टि से, इनके कानों में गुरु के शब्द पड़े और इनका जीवन बदल गया। जीवन क्या बदल गया? इन्होंने तो दुनिया बदल दी, इन्होंने तो दुनिया बदल दी, इन्होंने तो समाज बदल दिया। शब्द कोई गुरु का शब्द लगा, जीवन परिवर्तन हो गया। कैसे? जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को लेकर के कोई बर्तन बनाता है। बर्तन क्या बनाता है? चिलम पीने की, जिसमें गांजा सुल्फा भर के पीते हैं। वो मिट्टी लेकर के चिलम बनाने लगा। और मिट्टी ने पूछा कुमार से, मिट्टी कहे कुमार को क्यों रोंदत है मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। एक दिन ऐसा आएगा कुमार बाबा कि तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन मैं तुझे रोंदूंगी। मिट्टी कह रही है। तो कुमार कहता है मैं तुझे रोंद ही नहीं रहा हूं, तेरा मैं बर्तन बना रहा हूं, तेरा एक पात्र बना रहा हूं। बोले कौन सा पात्र? को बोले मैं चिलम का पात्र बना रहा हूं। तो मिट्टी उदास हो गई। मिट्टी को उदास देखा, कुमार बाबा का मन परिवर्तन हुआ। कुमार का मन परिवर्तन हुआ, रे मैं चिलम बनाऊंगा तो ये ठीक नहीं है। मैं क्यों ना इसका एक मटका बना दूं जिसमें ठंडा जल भर करके लोगों को पानी पीने की सुविधा हो जाए। तो उन्होंने मन बदल दिया। मिट्टी ने कहा क्यों रोंदत है मोय, तो उसका मन बदल गया कि मैं एक सुंदर पात्र बनाता हूं तेरा। बोले क्या बना रहे हो बाबा? कि मैं तेरा एक मटका बना रहा हूं, एक गड़ा बना रहा हूं, एक कलश बना रहा हूं, जिसकी पूजा हो, जिसको सिर पर धारण किया जाए, जिससे लोग जल पी करके शीतल हो जाए, मैं वो बर्तन बना रहा हूं। तब मिट्टी खुश हुई और कहने लगी वाह कुमार बाबा, आपका तो मन ही बदला है, पर मेरा तो जीवन बदल गया। बोले कैसे? कि बोले आप चिलम बनाते तो मैं खुद भी जड़ती और लोगों को भी जड़ाती, पर आप मुझे कलश बना रहे हो तो मैं भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल करूंगी। इसलिए कुमार बाबा आपने मेरा जीवन बदल दिया। तो ऐसे जो सतगुरु होते हैं वो हम मिट्टी के समान हम सब लोग हैं, पर हमें ऐसा पात्र तैयार कर देते हैं गुरु।
भाई रे भाने गड़े गुरु मेरा, संत दादू कहते हैं। सदगुरु करता क्या है, वो तोड़ करके फिर बनाता है। बने बनाए में वस्तु नहीं डालता, पहले उसको पूरा तोड़ता है, फिर नया मिट्टी से उसको तैयार करके फिर वो कलश बनाता है जो सिर पर धारण किया जाता है। ऐसे संत हमारे बीच में विराजमान है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें।